जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई नो कि आप सभी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपने अभी तक अपने जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली होगी। अब बात ये उठती है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ये डाउट होता है कि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने रहे थे, इस ईयर कट ऑफ कितने जा सकती है, उस हिसाब से हम अपने जो अटेम्प्ट हैं वो रखते हैं और अपना सेफ स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारित करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफकेट के वो 10 पेपर्स यानी कि लास्ट के जितने भी हमारे 10 पेपर रहे हैं, हम सभी को पता है कि हर ईयर 2 पेपर होते हैं, यानी कि 5 ईयर के अंदर हमारे जो 10 पेपर हुए हैं उनके क्या कट ऑफ्स रही है, वो सारी कट ऑफ जो है वो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये जो हमारी कट ऑफ की वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि मैं क्या एक्सपेक्ट रखता हूं, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस वर्ष कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द दिस टाइम विल ऑल्सो आपको जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा। आप जो है वो कट ऑफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वर्ष कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे एफकेट के 10 पेपर्स की कट ऑफ की, तो वो कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं फटाफट। तो हम बात करते हैं एफकेट 1 2029 टू 2023, यानी कि 2019 से 2023 तक एफकेट 1 के कट ऑफ हमारे क्या रहे थे। अगर मैं बात करूं तो ईयर आप देख लीजिएगा, एफकेट 1 की कट ऑफ देख लीजिएगा और ईकेटी की कट ऑफ देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बात करूं ईकेटी के कट ऑफ की, तो अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जो ईकेटी है वो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। हमें ईकेटी का एग्जाम जो है वो नहीं देना है, लेकिन पहले ये देना होता था, तो पहले इसकी भी कट ऑफ जो है वो लाई जाती थी। अगर मैं बात करूं ईयर 2023 के, यानी कि अभी हमारा जो रिसेंट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो एफकेट 1 2023 के जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, 155 रही थी। एफकेट 1 2022 की जो कट ऑफ रही थी वो 157 रही थी, यानी कि 157 नंबर कट ऑफ गई थी। एफकेट 2021 वन की जो कट ऑफ रही थी वो 165 नंबर रही थी और एफकेट 2020 की जो कट ऑफ रही थी वो 153 भी रही थी। अगर मैं बात करूं एफकेट 1 2019 की, तो इसकी कट ऑफ कितनी रही थी, इसकी कट ऑफ रही थी 133, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी कट ऑफ की रेंज है वो कहाँ तक है। जब भी हम बात करते हैं एफकेट 1 एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमें कट ऑफ जो है वो 155, 157, 165, 153 एंड 133, यानी कि इतने सारे कट ऑफ जो है वो हमें लास्ट के पेपर में देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर इनमें से कोई कट ऑफ हो या फिर इसके आसपास के कोई कट ऑफ जो है वो आपकी कट ऑफ हो सकती है। लेकिन हम बात करेंगे एफकेट 2018 टू 2022, यानी कि 2018 से 2022 तक एफकेट 2 के जो कट ऑफ रहे थे वो कितने रहे थे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर आप देखिएगा कि ये हमारा ईयर है जिसके अंदर हम 2022 के अंदर जो एफकेट 2 एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ की बात करें तो उसकी कट ऑफ रही थी 157। और इसके अंदर भी आपका ईकेटी का एग्जाम जो है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईकेटी का एग्जाम जो है वो अभी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं ईयर 2021 की, तो एफकेट 2 की जो कट ऑफ रही थी वो 165 रही थी। एफकेट 2020 की जो हमारी कट ऑफ रही थी एफकेट 2 की, वो कितनी रही थी, 155 रही थी। 2019 एफकेट 2 की कट ऑफ जो है वो 142 यानी कि 142 रही थी। और 2018 के अंदर जो एफकेट 2 की कट ऑफ है वो कितनी रही थी, 140 रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रेंज तक जाती है, हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो कट ऑफ की रेंज है वो 130 टू 160 तक जाती है, मैक्सिमम या मिनिमम अगर मैं बात करूं। तो इस वर्ष पर यानी कि इस बेसिस पर, यानी कि अभी हमने जितने भी कट ऑफ देखे ना, इन कट ऑफ के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इस वर्ष जो हमारा कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा, कि एफकेट 2023 का जो हमारा कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा। आई होप कि ये जो कट ऑफ है ना वो 155 टू 160 लाई करने वाली है, यानी कि आपके अगर नंबर 155 से 160 के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस वर्ष जो है वो एफकेट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है वो एएफएस भी देने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी पेपर तो नहीं हुआ तो मैं क्लियरली आपको नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे को उम्मीद लग रही है कि हो सकता है इस वर्ष जो एफकेट की कट ऑफ है वो 155 से 160 के बीच में जाए। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सकते हैं कि इसके अराउंड आपकी कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। ये कट ऑफ मैंने बताई कहाँ से, तो आप फिर से देख लीजिएगा कि ये जो एफकेट 1 2019 एंड 2023 की हमने कट ऑफ देखी, एफकेट 2 2018 टू 2022 की भी हमने कट ऑफ देखी, और उसके बेसिस पर हमने देखा कि हम 2023 में एफकेट 2 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो 155 से 160 हमारी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर आपके इससे कम नंबर बन रहे हो या फिर
अगर इतने नंबर बन रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर जितने अच्छे होंगे हमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए उतना ही कम जो है वो एफर्ट करना पड़ता है। अगर हमारे एसएसबी में नंबर कम भी मिलते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं मेरिट इन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हम किस तरीके से अपने मार्क्स को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इसका मेरे पास एक बड़ा ही सटीक बोल सकते हैं कि व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अगर ये व्यवस्था आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो मॉक टेस्ट के अंदर बढ़ते नजर आएंगे और आपके स्कोर जो है अगर हम मान लीजिए 150 तक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 170 तक लेकर के जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको रीजनिंग के अंदर 22 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कैसे भी करने हैं। कैसे भी करने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन होता है रीजनिंग का ये सभी लोगों का अच्छा होता है और इसके अंदर पहले 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी इसके अंदर बेसिकली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनके 23, 24 या 22 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट राइट ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा करना होगा कि आपको 22 क्वेश्चन रीजनिंग अटेम्प्ट करने होंगे और मैं बात करूं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कहीं ना कहीं 100% होनी चाहिए। अगर आप 24, 25 भी अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी 90 के अराउंड है तो भी वो ठीक ही होगा, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ या फिर 90 टू 95% एक्यूरेसी के साथ आप क्या करेगा कि रीजनिंग के 22 क्वेश्चंस को जो है वो आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और इसके अंदर स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के तो मैथमेटिक्स का लेवल अगर मैं सीडीएस की कंपैरिजन में एफकेट की मैथ की बात करूं तो काफ़ी कम होता है और इसके लिए आपको टाइम भी, क्योंकि बाकी अदर एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे मिलते हैं, लेकिन इस एफकेट के एग्जाम के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का समय दिया जाता है। यानी कि आप मैथ के क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं और आप उनके जो सही उत्तर है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मैथमेटिक्स का लेवल है वो भी एज कंपेयर टू द सीडीएस काफी कम होता है और इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो टाइम भी बहुत है। यानी कि आप मैथ के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ 15 टू 18 क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो मैथ के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप 15 टू 18 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले यहाँ से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन इंग्लिश जो है उसको एग्जाम के अंदर बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने हैं और इस 30 क्वेश्चन के अंदर क्योंकि इंग्लिश का लेवल भी उतना ज्यादा हाई फाई नहीं होता, इसके जो वोकैब होती है वो काफी ज्यादा सिंपल होती है, ईडियम्स भी काफी ज्यादा सिंपल होती हैं, पीक्यू और पीक्यू आरएस अगर पूछते हैं तो वो भी काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, या फिर मैं पैसेज की बात करूँ, क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा केयरफुल होकर के अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर एक्यूरेसी अच्छी होती है तो इसके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं जीके की तो जीके जो होता है एफकेट का वो स्टैटिक होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप अजप्शन करके या फिर आप कुछ ना कुछ अनुमान लगा कर टिक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करती है। और ये जो जीके का सेक्शन होता है ये काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर सारे ही स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कम आते हैं या फिर उनके अटेम्प्ट जो है वो कम होते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप 15 अटेम्प्ट करते हैं विद द गुड एक्यूरेसी तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। अगर इन सारों को मैं ऐड कर दूं, जिनके 22 क्वेश्चन रीजनिंग के, 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 15 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं हमें 80 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि हम अपने एग्जाम के अंदर इन्हें अटेम्प्ट करके आते हैं। 80 क्वेश्चन यानी कि हमारे 240 मार्क्स के हमने अटेम्प्ट करे हैं। अगर उसके अंदर से हमारे कुछ मार्क्स निगलेक्ट भी किए जाते हैं, डिडक्ट भी करे जाते हैं, तो फिर भी हम जो है वो 180 टू 190 या फिर 200 भी क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, जो कि मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर ही गई है, उन्हें आप लगाइए। अगर इस अप्रोच के साथ आप मॉक टेस्ट देते हैं, सही एक्यूरेसी के साथ आप सही चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम के अंदर आप गेन कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप जो है इस एग्जाम को इजीली क्लियर करके अपनी एएफएसपी को भी दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चीजें थी जिसके मैं आपको बताना चाहता था और आई होप कि अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो भी मॉक टेस्ट में बढ़ते नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप हमें थैंक यू बोलिएगा मत, क्योंकि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू की जगह पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने मॉक टेस्ट का स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दें।